हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखो कुछ चीजें सीखने की हैं। हो सकता है आप लोगों ने पहले भी कुछ क्वेश्चंस कर रखे हो इससे रिलेटेड, लेकिन कुछ क्वेश्चंस देखो। फॉर एग्जांपल कुछ मेथड जो आपको याद रखने, कोई डिजिट अगर इधर प्लस किया है, कभी भी हम इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे वो माइनस की हो जाएगी। कोई भी डिजिट अगर इधर माइनस किया है तो इक्वल टू के इधर या उधर जाते साइन चेंज हो जाता है। अगर 7x इक्वल टू 1 है, यहां पे 7 और x को हमेशा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, तो यहां 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाते डिवाइड, और डिवाइड को हम ऐसे लिखते हैं। एंड द लास्ट वन इज, अगर x अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 है, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, और कोई चीज डिवाइड हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू को जाते वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। एक तो इन चारों बातों का ध्यान रखना। एंड द सेकंड थिंग, इस एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक चीज याद रखना है, लाइक टर्म्स को एक साथ कर दो। मैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको समझाता हूं। यहां पे लाइक टर्म्स क्या है हमारे पास, 3x और 2x, तो इनको मैं एक साथ कर दूंगा, 3x 2x इक्वल टू के मुझे इधर लेकर आना है। और एज आई टोल्ड यू, अगर डिजिट प्लस किया है तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, माइनस में। इधर लाते हम किस में कर देंगे उसको, माइनस में। और यहां पे सिर्फ क्या बच गया, 18, यानी लाइक टर्म्स को हमने एक तरफ कर दिया, इधर सारे x वाले हैं, इधर सिर्फ डिजिट के हैं। तो 3x माइनस 2x इज x, एंड दिस इज योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं 8th क्लास। अब हमारे पास दो दो डिजिट है। एज आई टोल्ड यू पिछले वाले क्वेश्चन में कि लाइक टर्म्स को एक साथ करो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 5t है, दूसरे t को भी इधर लेकर आ जाओ। मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया। यहां पे क्या बच गया, -5। कई बार बच्चे स्टार्टिंग में 8th क्लास के बच्चे या फिर स्टूडेंट्स ये डिजिट के साइन को चेंज कर, इसके साइन को चेंज मत करना, और जो अब ये डिजिट है इसको इधर लेके आओ। ये माइनस का है ना, माइनस की डिजिट उधर जाते क्या हो जाती है, प्लस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना 8th क्लास, यानी साइन चेंज जरूर करना। कई बार क्या होता है बच्चे, इवन मैंने देखा है 9th 10th के बच्चे, 11th के बच्चे भी गलती कर देते हैं, 11th 12th के डिजिट को चेंज करते हैं इधर उधर, बट साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना, ये माइनस का इधर जाते हैं प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गए 2, बड़ी डिजिट माइनस की, इसलिए आंसर में भी 2 आएगा। 5t माइनस 3t इज 2t। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहां पे डिजिट 2 और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाते क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी ये 2 डिवाइड हो जाएगा। इन चीजों को याद रखना, साइन चेंज करना है, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का। 2 से 2 डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, और साथ में ये माइनस। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, देखो अभी हम जितने क्वेश्चंस करेंगे ना पूरी एक्सरसाइज में, मैं यही करूंगा, लाइक टर्म्स को एक साथ करूंगा, जैसे मैंने टी वालों को एक साथ कर दिया, एक्स वालों को एक साथ कर दिया। लाइक टर्म्स को एक साथ करना है, इक्वल टू उधर एक लाइक टर्म्स इधर अलग, फिर उसके बाद हमारी कैलकुलेशन होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अगेन इसमें भी मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5x है। अब इस पूरी इक्वेशन में मुझे देखना है कहीं और कोई ऐसी डिजिट है जो x के साथ हो, ये रही 3x, मैं इसको इक्वल टू के इधर लेकर आऊंगा। एज आई टोल्ड यू, अगर ये प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का 5। अब ये 9 प्लस का है ना, तो जो इधर उधर जंप करता है उसी के साइन को चेंज करना। ये 9 प्लस का इधर जाते माइनस का हो जाएगा। आई नो कुछ बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन ऐसी सिली मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। अगर हम 9 को उधर ले, उनके दिमाग में रहता है बड़ी डिजिट प्लस की होनी चाहिए, तो वो 5 को माइनस का कर देते हैं। ये नहीं करना। आपको क्या करना है, जिस डिजिट को आप जंप करवा रहे हो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, उसके साइन को चेंज करना। 5 माइनस 3 इज 2x, 5 माइनस 9 इज 4, बट साइन किसका, माइनस का। 8th क्लास प्लस माइनस वाली चीजें तो आपको क्लियर होंगी ना। 2x, अब यहां x क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 टू द 4, साइन माइनस का था, आंसर में भी हमारे माइनस आएगा। दिस इज द योर आंसर। मतलब क्या है, हर क्वेश्चन में मैं आपको यही बताऊंगा, और बताना बीइंग अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी कि हम आपको ये चीज क्लियर करते चले हर स्टेप में। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इससे कितना लर्न कर रहे हो, समझ रहे हो। तो कोशिश करो कि इन स्टेप को ना अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि 8, 9, 10, 11, 12 आपकी फर्दर क्लासेस में ये सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो बोर्ड में इन छोटी मिस्टेक्स को कर चुके हैं, और जिन्होंने एक अच्छे खासे मार्क्स को अचीव करने से वो रह गए। तो इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
8th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का एनसीईआरटी बुक। अगेन वही रूल, लाइक टर्म्स को एक साथ करो। और एक और चीज देखो, क्वेश्चंस को इजी करने के लिए पता क्या करो, जो अल्फाबेट्स हैं उनको स्मॉल लिखो। हम यहाँ जेड कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो आप इनको स्मॉल में लिखना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4z लिखा, अब पूरी क्वेश्चन में कहीं पे और z है 2 के साथ, इधर लेके आगे। एंड एज आई टोल्ड यू, अगर ये प्लस का है तो इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। 6 यही रहेगा, 3 प्लस का इधर आते माइनस का, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 2 2, z इसके साथ है तो कैरी करना पड़ेगा। अब वी ऑल नो दैट 2 और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और z आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जो यहां पे मल्टीप्लाई है इधर आते क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। अभी बताया था, जो यहां मल्टीप्लाई था इधर आते क्या हो गया, वो डिवाइड। डिवाइड का मतलब अपॉन में हो गया, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। अगेन यहां पे 2x है। अब पूरी इक्वेशन में ढूंढो कहीं पे x है, वो रहा, इसको इसके साथ लेके आओ। अब ये x इक्वल टू उधर माइनस का, इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का 14। ये 1 माइनस का, उधर जाते हैं किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, इतना तो शायद इन क्वेश्चनों के बाद आप लोग समझ गए होंगे। 14 प्लस 1 15, 2 प्लस 1 3x। एक सिंपल सी चीज बताता हूं, जब वेरिएबल एक हो ना तो उसके साथ 1 नहीं लिखते, यानी हम कभी भी 1a 1b 1x कभी नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं हम उसकी जगह, a b x y। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पे भी सिंगल एक x था तो एक नहीं लिखते, एक कभी भी मत लिखो वेरिएबल के साथ। अब 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाते क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 क्लास 5, एंड दैट्स योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हर बार मैं क्या कर रहा हूं, वेरिएबल्स को एक तरफ कर रहा हूं, कांस्टेंट को एक तरफ कर रहा हूं। व्हाट आई मीन, एक जैसी संख्या लाइक टर्म्स को एक तरफ और दूसरे को एक तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा बहुत मुश्किल क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इस बार हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस साइड तो हमें कुछ भी नहीं करना, एज इट इज। ठीक है, अब एक चीज समझो, क्या हम इसको डायरेक्टली ऐसे उठा के लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते। हमेशा देखो जहां भी ब्रैकेट हो पहले उसे ब्रैकेट सॉल्व करो। सॉल्व करने की जल्दबाजी में गलत स्टेप मत किया करो, कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के चक्कर में गलत स्टेप मत करो। तो ये भी एक स्टेप है, अगर आपके पास इक्वेशन में ब्रैकेट है, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। अब नाउ 3 को x से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 3x। और कई बार बच्चे यहां पे 1 लिख देते हैं, इस बाहर वाले डिजिट को यहां वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, और ये प्रोबेबली ज्यादातर बच्चे करते हैं। स्टार्टिंग में तो डैम श्योर बहुत बच्चे करते हैं, हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कुछ बच्चों ने स्टेप ये गलती करी होगी। ब्रैकेट के अंदर जितनी डिजिट है, बाहर जो डिजिट है जो भी है, उन सब से मल्टीप्लाई करो। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3, फिर 3 को 1 से भी करो, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 7। अब हम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ उसी स्टेप पे आगे, जहां वेरिएबल हैं उनको एक साथ करो, लाइक टर्म्स को। 3 प्लस का था, इधर आते माइनस का, यहां पे क्या है -3 प्लस 4, और ये 4 प्लस का इधर प्लस 7, ये 4 प्लस का इधर आते माइनस। 8x माइनस 3x इज 5x, ये -3, 7 माइनस 4 इज +3, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 3 में से 3 क्या, 0। 5x इज 0, बट हमें तो x निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, इस 5 को 0 के अपॉन में रखूंगा, एंड वी ऑल नो दैट 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो 0 को चाहे 1000 से करो, 5 से करो, 6 से करो, हमेशा क्या आएगा आपका 0। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप 8th क्लास क्वेश्चन ये ब्रैकेट वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट पे मुझसे अपने डाउट्स पूछ लो कि सर ये स्टेप कैसे किया, या अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 8th क्लास, इस बार कुछ अलग क्वेश्चन आ गया। अब इस स्टेप पे हम क्या करें, हमारे पास तो यहां सिर्फ x और यहां ये फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन बाहर है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। क्या मैं x के अपॉन में 1 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रहे इसके बाद कुछ प्लस में लाओ। अगर यहां पे +5 या -12 रहता तो मैं ये स्टेप नहीं कर सकता, या यहां पे +6 या 5 रहता तो नहीं कर सकता। इसके बाद ये तीनों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, यहां पे कुछ नहीं था, तभी मैं ये स्टेप कर सकता हूं, और आप भी करना।
5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 को x से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 5x। अब 1 को 4 से कर दो, 1 को 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और ब्रैकेट यहां एज इट इज रह जाएगा, ब्रैकेट यहां पे एज इट इज। इस क्वेश्चन के एंड में ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन दूंगा, कोशिश करना कि उसको आप अपने कॉपी में करके कमेंट में मुझे उसका आंसर बताना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा। अब जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, ब्रैकेट को सॉल्व करो, 4 को x से मल्टीप्लाई 4x, प्लस है तो प्लस लगा दो, 4 को 10 से करो 40। अब लाइक टर्म्स को एक साथ, 4x प्लस का इधर आते हैं माइनस का, 5x माइनस 4x इज x, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40, एंड दैट्स योर आंसर। यानी पहले बस इस स्टेप तक दिक्कत थी, इसको करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। अब इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके पास, आपको y इज इक्वल टू 9/10 y प्लस 7। आप कमेंट में मुझे इस इक्वेशन का आंसर बताना, ठीक है। वैसे y इज इक्वल टू 63 आना चाहिए, आप बताना ये आंसर सही है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में चेंज होता जा रहा है, ध्यान से देखना 8th क्लास। अब क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में चेंज होता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, अगेन वही लाइक टर्म्स को एक साथ, क्योंकि ये यहां प्लस का था, इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, यहां क्या रहेगा 3, और ये 1 प्लस का इधर आते माइनस का, 3 माइनस 1 इज 2। अब 5 और 3 और 15 का एलसीएम हमेशा क्या आएगा 15। कई बार 8th क्लास फ्रैक्शन में एलसीएम लेने के बाद हमसे गलतियां होती हैं, कैसे करना है वो ध्यान रखो। 3 का टेबल कितनी बार काउंट करें 15 आ जाए, 5 बार, 3 into 5 is 15 ना, तो 3 के ऊपर जो है उसको भी 5 से ही मल्टीप्लाई करो। व्हाट आई मीन, जितनी बार आप नीचे वाले को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी नंबर से आपको ऊपर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर जो भी हो। जैसे 3 को 15 लाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो इसी 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करना, 5 into 2 is 10x, माइनस है माइनस। अब ये देखो 15 को कितनी बार मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए 1, यानी 15 के ऊपर जो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 7 into 1 7। आपको ये ऐसे एरो मत लगाना आप लोग, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लगाया। 10 minus 7 is 3x अपॉन 15। हम यहां भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, पर एक दूसरे स्टेप के साथ करवा देता हूं मैं। यहां 15 डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाते क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अभी बताया था ना, जो चीज इधर डिवाइड हो रही है उधर जाते क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो यार 15 डिवाइड हो रहा था, उधर जाते हैं मल्टीप्लाई। इधर क्या बच गया हमारे पास सिर्फ 3x, 15 into 2 is 30। यहां 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते क्या हो जाएगा 8 क्लास डिवाइड। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 10। आंसर क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 10। अब आप इस क्वेश्चन की किसी स्टेप में अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, स्लो देखो किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके टीचर आपको एग्जाम में, यूटी में या टेस्ट में देते हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं 8th क्लास। ये भी फ्रैक्शन वाला है, हर बार की तरह हमें जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे वही स्टेप रिपीट करना है। लाइक टर्म्स को एक साथ, यहां 2y और कहीं पे y है इस इक्वेशन में, ये रहा, यहां ये y माइनस का है, इधर आते हैं प्लस का, 26/3। अब ये प्लस का है, इधर आते क्या हो जाएगा ये माइनस का। मैंने क्या किया, लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया, मैंने क्या किया एक साथ कर दिया। 2y प्लस y इज 3y। अब इन फ्रैक्शन का एलसीएम लो, एंड वी ऑल नो दैट इन दोनों के पास डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम 3 ही ले लेंगे। 3 का टेबल कितनी बार काउंट करें 3 आ जाए 8 क्लास, एक बार, तो 3 के ऊपर जो उसको 1 से मल्टीप्लाई, 26 into 1 is 26 माइनस। अब इस 3 को कितनी बार किससे मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए एक बार ना, तो 3 के ऊपर जो है उसको भी 1 से मल्टीप्लाई, 5 into 1 is 5, 21 आ रहा होगा। यहां पे क्या रह गया हमारे पास 3y। अब इस 3 को इस 21 से डिवाइड कर सकते हैं हम इजीली, 3 के टेबल में आता है तो हम डिवाइड कर दे रहे हैं। आंसर क्या गया हमारे पास 7। यहां 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते हैं क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड दिस योर फाइनल आंसर। यानी हमने क्या किया, फ्रैक्शन में निकालने के लिए उसको डिवाइड कर दिया, पहले इसको कर दिया, अब यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते क्या हो जाएगा डिवाइड।
अगर कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन या ये स्टेप समझ नहीं आ रहा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने 8th क्लास की कुछ और भी वीडियो बनाई है, आई बटन में मैं उसके लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सेम स्टेप रिपीट करेंगे, यानी पहले 9 क्वेश्चन में हमने जो स्टेप्स रिपीट किए थे, इस क्वेश्चन में भी वही स्टेप्स रिपीट होंगे। चेक करते हैं। 5m, ये 3m प्लस का। अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं सर अब हर बार इधर ही लेके आ रहे हो, उधर भी लेके जाओ, इस बार हम लेके जा रहे हैं। ये 3m प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये -8/5 है, इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस का 8/5, ठीक है। अब माइनस करते हैं, 5 - 3 is 2m, यहां क्या बच गया 8 क्लास 8/5। अब इस 2 को इसके साथ कैसे क्या सॉल्व करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर इस कंडीशन में जो डिनोमिनेटर है और जो वहां से नंबर उठ के आ रहा है वो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। इस सेंटेंस को दोबारा बोलता हूं, जो यहां नंबर लिखा है वो यहां पर आके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, इस डिनोमिनेटर के मल्टीप्लीकेशन में। क्या इस 2 से ये 8 कट जाएगा, 4 बिल्कुल कट जाएगा, 4/5, ये हमारा आंसर है। यानी फाइनल आंसर देखें तो हमारा ये है 4/5। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। बस इन चीजों को सीख लो, फिर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दे रखे वो ट्राई करो। डाउट्स आते हैं आप पूछो, ठीक है। 8th क्लास, एंजॉय योर डे।